जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम देखने वाले हैं डायनेमिक चार्ट के बारे में। तो पहले तो हमने डाटा तैयार कर रखा है, आप लोग भी बिल्कुल ऐसा बना लीजिए। चलो नहीं आए थे पहले नोट कर लें, ऐसा ही काम करना है हमें। ये हमारा डाटा है और ये हमारा रिजल्ट निकालने का तरीका। तो साइड में इसको लिख लेंगे, थोड़ा स्पेस देंगे। अगर नहीं कोई हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आज नाम ऑलरेडी आज भी रिपीटेड है, लेकिन आज हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट मैंने अलग अलग रखा है। आज जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे वो सारे अलग अलग है। और सिटी क्या है, आज भी रिपीटेड है, 3 ही सिटी। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ 10 बार लिखा है, कहीं 1000 बार, 10,000 बार, लाख बार भी सिटी लिखी रहे। तो कोई जानना चाहे एक्चुअल में कितनी सीटें, जैसे यहाँ बताओ 3 ही सीटियां, सच्चाई क्या है? 3 ही सीटी है, लेकिन लिखी गई है 8 बार, 10 बार। लेकिन अगर कोई पूछे वास्तव में कितनी सीटी का यूज किया गया, तो आप क्या बोलेंगे? कितनी सीटी का यूज किया गया? सिर्फ 3। रामकुला, पडोना और गसेन। लेकिन भले से कई बार रिपीट किया गया। तो अगर ऐसा डाटा हजारों का होता है, लाखों का होता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि एक्चुअल में कितनी सीटियां हैं? मान लीजिए यहाँ पे भी आप नहीं जानते कितनी सीटियां हैं। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे भी आप नहीं जानते हैं, तो निकालेंगे कैसे कि एक्चुअल में कितनी सीटी हैं? तो उसके लिए भी एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं। अगर बड़े से डाटा में से एग्जैक्ट जानना है कि हाँ, एक रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, तो एग्जैक्ट में वो चीजें कितनी एग्जैक्ट कितनी है, ये जानने के लिए भी हम एडवांस फिल्टर का यूज होता है। इसीलिए इस टॉपिक को ड्रॉप करके मैंने एडवांस फिल्टर पहले आप लोगों को पढ़ाया था। करना क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। करना यही होता है कि आपको आना है डाटा में। डाटा में आने के बाद एक एडवांस का ऑप्शन आएगा, सिंपल सा। और यहाँ पे वही कुछ करना नहीं है, लिस्ट रेंज मांग रहा है। लिस्ट में हम ले लेंगे प्रोडक्ट, सॉरी सिटी से। सिटी से पूरी सिटी ले लेंगे, हेडिंग सहित लेंगे, बिना हेडिंग के नहीं करेंगे। और ये वाला लोकेशन ऑन कर दीजिएगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन वाला। क्राइटेरिया में कुछ नहीं होगा, फिर से सिलेक्ट कर लीजिएगा एक बार। सिटी में पूरा हेडिंग सही सिटी। और क्राइटेरिया में कुछ नहीं करना है, कॉपी टू में जहां हमें शो कराना है। कॉपी टू में क्या करेंगे, जहां शो कराना, वहां हम लोग का एक क्राइटेरिया होगा था, याद आ रहा है ना? एडवांस फिल्टर में यहाँ क्राइटेरिया नहीं है। और क्या देखना है हमें? यूनिक रिकॉर्ड देखना है, और ओके कर दीजिए। देखिए तुरंत सॉर्ट करके आ जाएगा आपका कितनी सीटियां हैं एक्चुअल में। 3 ही है। सही बताया है, कह रहा है कि 3 ही सिटी है, पटोना, रामपुरा, कसें। और यही सिटी बार बार रिपीट की होंगी। अच्छा, क्यों मैंने कहा कि हेडिंग को लेकर चलिए? कारण ये है कि जो भी पहले पे सिलेक्शन होता है उसी को हेडिंग मानता है। जो भी पहले पे सिलेक्शन होता है उसको ये क्या मानता है? हेडिंग मानता है। अगर आप पहले को हेडिंग को नहीं सिलेक्ट करेंगे ना, तो जो पहले पे सिटी सिलेक्ट करेंगे वही सिटी रिपीट कर जाएगी। तो चलिए ओरिएंट भी करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस बार हम गए एडवांस पे, और कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट में जिसका सॉर्ट करना है, किसको सॉर्ट करना है? सिटी को ना। तो हमने हेडिंग से ना लेके पडरौना से ले लिया, पडरौना से लेके पडरौना यार। और कॉपी टू में वह लोकेशन ले लिया जहां हमें शो कराना है, ले लिया। और क्या शो कराना है? यूनिक रिकॉर्ड, और ओके कर दिया। देखिए तो इसमें सिटी 2 बार आई है, पडरौना। देखिए तो 2 बार आया कि नहीं आया? तो ये याद रखिएगा, हेडिंग मैंडेटरी है सिलेक्ट करना। रीजन क्या है? क्योंकि जिसको भी पहले पे सिलेक्ट करेंगे उसको ये हेडिंग मानता है। क्या मानता है? हेडिंग मानता है। और आप हेडिंग ड्रॉप करके अगर किसी सिटी से स्टार्ट करेंगे, तो वही जो पहले पे सिटी होगी वही क्या हो जाएगी? रिपीट कर जाएगी। रीजन क्या है रिपीट करने का? लाइव है। रीजन क्या है रिपीट करने का? कि जो पहले पे होता है उसको क्या मानता है? हेडिंग एज्यूम करता है, इसकी वजह से। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात ना? तो स्टेप पहले लिख लीजिए कि कैसे करेंगे, एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। कहाँ जाएंगे? एडवांस में जाएंगे। ये किसी भी चीज का है, भले से जैसे यहाँ नाम भी लिखा है ना।
अगर सच में देखा जाए तो यहाँ कितने नाम है? राहुल, प्रतीक, अरुण और आदित्य, वही चीज रिपीट किया हुआ है, 4 ही नाम है। तो क्या करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज में हमने क्या ले लिया, आल ईएमपी। ऐसा करना नहीं है, ईएमपी नेम के लिए नहीं करना है, लेकिन दिखा दे रहा हूं मैं, आल ईएमपी। और कॉपी टू में जहां में तो कराना है क्या, यूनिक रिकॉर्ड होके करिए। देखिए बता रहा है 4 ही नाम है, लेकिन वही 4 नाम क्या हुआ है, रिपीट। समझ में आगे बात है? तो एडवांस फिल्टर वहां तो आपने देखा ही कि आपकी डाटा को सॉर्ट कर रहा था, इजीली आप डाटा को फाइंड आउट कर पा रहे थे, क्राइटेरिया लगा पा रहे थे। उसके साथ साथ ये बड़े से डाटा में किसी के बारे में भी अगर रिपीटेशन है, कोई चीजें बार बार रिपीट करी है, तो एग्जैक्ट में वो कितने कितने हैं, ये मैटर करेगा। समझा की बात ना? तो स्टेप लिखिए कैसे, एडवांस में जाना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन सिलेक्ट करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन सिलेक्ट करना है, लिस्ट रेंज में जिसको सॉर्ट करना है, जैसे सिटी को तो आल सिटी विथ हेडिंग, आल सिटी विथ हेडिंग, लिस्ट रेंज में क्या होगा, आल सिटी विथ हेडिंग। और क्राइटेरिया में कुछ करना नहीं है, कॉपी टू में क्या करना है, जहां आपको जहां आपको शो कराना है उस कॉपी टू में उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उस लोकेशन को। कॉपी टू में क्या करते हैं, उस लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं जहां हमें रिजल्ट दिखाना है। और कैसा रिजल्ट, तो यूनिक रिकॉर्ड ओनली को टिक कर देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ क्राइटेरिया से कोई लेना देना नहीं है, इन बातों का ध्यान रखें। क्राइटेरिया को ब्लैंक छोड़ लिख लीजिए, क्राइटेरिया भी को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, मतलब उसमें कुछ करना ही नहीं है आप। हो गया? चलिए, ये तो हो गया, अब फार्मूला लगाना है। अब सबसे पहले सिटी के जस्ट नीचे, यहाँ पे सिटी के जस्ट नीचे हेडिंग जो सिटी लिखी हुई है, उसके जस्ट नीचे हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, जिसमें तीनों सिटियों का नाम होना चाहिए, पडरौना, रामपुरा और कस्या। तो अब क्या करें, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाए, बताइए सर। खड़े हो जाओ, जिसको बताना होता है और इसलिए खड़ा होता है, तरीका बताता है, बताइए। डाटा में जाकर के, डाटा में जो है, डाटा में गए ही हैं, उसके बाद अच्छा, हरिकेश, खड़े हो जाइए, हरिकेश गौतम, बताइए। कोई बता रहा है, कोई बता रहा है, अरे वाह, बैठ जाइए सब, सब लोग बैठ जाइए। सुनिए, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, डाटा वैलिडेशन, वहां में एक लाइन लिखवाया था कि डाटा वैलिडेशन का यूज होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। जैसे आप क्लिक करते हैं जेंडर पे, तो मेल और फीमेल दोनों ऑप्शन आ जाता है एक ही जगह पे, आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो वैसे ही यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो मैंने कहा था, जैसे टाइटल के लिए था तो पूरा लाइन सेलेक्ट किए थे जहां तक मिस्टर मिसेस कुमारी लाना था, तो वैसे ही मैंने कह दिया इतना में ही चाहिए, तो हमको इतना में नहीं चाहिए, इतने में एक ही सेल में चाहिए, तो एक ही सेल को सिलेक्ट करेंगे। जितनी रेंज में चाहिए उस रेंज को सिलेक्ट किया जाता है सबसे पहले। इसी सेल में लाना है तीनों ना, बटरौना, कस्या, रामकोला, जो भी, इसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, उसके बाद से क्या लेना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्या बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्या ले लेंगे, लिस्ट। और पूछता है सोर्स में किसका लिस्ट, तो मैंने कह दिया पडरौना, रामकोला, कस्या। अच्छा, इसमें हेडिंग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हेडिंग लेंगे तो हेडिंग में भी आने लगेगा सिटी नाम से, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ पडरौना, रामकोला, कस्या लेंगे। ओके करिए, देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन बटन बन गया। अब यहाँ पे पडरौना लेंगे तो पडरौना आएगा, और रामकोला लेंगे तो रामकोला आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए,
जो भी लेना ले लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन करिए। तो फार्मूला लगेगा, यहाँ पे दो बातें, कंडीशन कितनी है, दो है। सिटी और प्रोडक्ट दोनों के बारे में जानने के लिए कह रहा है एक साथ पे, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सम इफ की सम इफ्स का, सम इफ्स का लगाएंगे। तो लगाइए, इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन। तो सम इफ्स में सम रेंज पहले मांग लेता है। सम रेंज का मतलब क्या होता है, टोटल सेल अमाउंट होता है। तो टोटल सेल अमाउंट पहले ही मांग लेगा, सिलेक्ट कर लीजिए। कामा, अब करेंगे, मांगेगा क्राइटेरिया वन। क्राइटेरिया वन हमारा क्या है, सिटी है, यानी आल सिटी, कामा, कामा क्या, सिंगल सिटी। अरे भाई क्राइटेरिया का मतलब यही तो होता ना, आल एमपी सिंगल एमपी, आल सिटी सिंगल सिटी। तो सिंगल सिटी को लेते हैं तो ये ऑफ कोर्स क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, बताया गया था ना। कामा, क्राइटेरिया टू क्या है हमारा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ना, तो यही ले लीजिए। अगर सिटी भी यही पूरा होती ना तो यही सेलेक्ट कर लेते, टेबल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है और यही हमें रिजल्ट निकालना है, इसीलिए यही सारा प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अरे यार, कामा, और यही ले लेंगे सिंगल प्रोडक्ट, चॉकलेट को। और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए अमाउंट आया, और ड्रैग कर देंगे इसी को, अब कुछ नहीं करना है। देखिए, अब देखिएगा, इसको भी थोड़ा बड़ा कर दें। अब देखिएगा, यहाँ पटोरा नहीं, मान लो किसी को रामपुला के बारे में जानना है, रामपुला में क्या क्या बिका है, क्लिक करिए। रामपुला में टॉफी बिका है, डेयरी मिल्क और मंच बिका है। कस्या में क्या बिका है, कैंडी बिका है, बर्बन बिका है। चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ। पटोना में, पटोना में चॉकलेट, किट कैट और 5 स्टार बिका है। अच्छा, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, ये ऊपर का सेल जो है ना, इसको कर देते हैं मर्ज। क्या कर देते हैं, मर्ज। और यहाँ लिखते हैं इक्वल टू, डबल कामा में, टोटल, टोटल सेल इन, डबल कामा क्लोज कर दिया, एंड ले लिया, एंड लगा के, एंड इस सिटी को सिलेक्ट कर लिया। इस सिटी को, क्यों इस सिटी को सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ तीनों सिटियों का जिक्र है। क्या है, तीनों सिटियों का जिक्र किया गया है। किसका किसका, बड़ौना, कसिया, रामकोला। और इंटर कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा यहाँ पे, इनके बीच में ये जो है, इसमें स्पेस, और यहाँ भी स्पेस। अब इंटर कर दीजिए। अब इसको हमने कर दिया कलर चेंज, बोल्ड, साइज को कर दिया थोड़ा सा बड़ा, बस। अब देखिएगा, अब कहाँ का सेल जानना है, रामकोला का, हो रहा है चेंज। और नहीं नहीं नहीं, कस्या का, ठीक है। तो बस यही टॉपिक थी आज की, कर लेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लिखिए, इक्वल टू सम इफ्स, इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करिए, सिलेक्ट ऑल टोटल सेल अमाउंट, सिलेक्ट ऑल टोटल सेल अमाउंट, सिलेक्ट ऑल टोटल सेल अमाउंट, हो गया, कामा, सिलेक्ट ऑल सिटी, सिलेक्ट ऑल सिटी, कामा, सिलेक्ट सिंगल सिटी, सिलेक्ट ऑल सिटी, कामा, सिलेक्ट सिंगल सिटी। और सिंगल सिटी को फिक्स करना है, स्टार बना लीजिएगा। सिंगल सिटी को फिक्स करना है, इसलिए स्टार बना लीजिए। हो गया, कामा, सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट, कामा, सिलेक्ट सिंगल प्रोडक्ट। ये देख लीजिए थोड़ा सा, प्रोडक्ट यही सारा दिया गया है, इसीलिए टेबल के भीतर जाकर नहीं सिलेक्ट किए, यही कर लिए ताकि रिजल्ट यही मिल जाए हमें। नहीं तो क्या करना पड़ता पता है, हमें भी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना पड़ता है प्रोडक्ट का भी, तो वो सही नहीं लगता। तब एक एक आइटम 10 बार लिखने पड़ते हैं ना हमें, 10 बार ड्रॉप डाउन लिस्ट चेंज करने पड़ते हैं। इसीलिए किसका बनाएंगे किसका नहीं बनाएंगे ये दिमाग में भी रखेंगे, ठीक है। हो गया क्या, तो यही है आपका डायनेमिक चार्ट, क्या नाम है इसका,
डायनेमिक चार्ट यूज कर लेंगे इसका। और ये वाला लिखिए, टोटल सील इन कर्सियां पढ़ोना कैसे आया है, तो लिखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विंडो के साथ आर नोटपैड ओपन करके। थोड़ा ध्यान देना है आपको, बहुत आसान है, तरीका कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो क्या किया हूं मैं, सबसे पहले लिखा हूं इक्वल टू, डबल का मैं क्या लिख दिया हूं, टोटल टोटल सेल इन, थोड़ा स्पेस देके डबल का मैं क्लोज कर दिया हूं, और एंड किसको सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट सिटी, सिलेक्ट वन सिटी। लेकिन चूंकि वन उसमें तीनों सिटियां दिख रही है ना, सिलेक्ट सिटी क्यों लिखते हैं, सिलेक्ट वन सिटी, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कौन सी वाली, ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली, कौन सी वाली, ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली। क्यों, क्यों उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तीनों है। ये लिख दे क्या, सिलेक्ट वन सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली, ये समझ जाएंगे आप लोग। हाँ ठीक है। देखिए अगर नाम के बिहाफ से देखना था तो आपको समीप वाला फार्मूला पढ़ाए थे। अगर केवल सिटी के बिहाफ पे देखना है कि सिटी में क्या प्रोडक्ट बिका है, तो उसके लिए डायनेमिक चार्ट पढ़ा दिए। अब अगला हम जो पढ़ेंगे कल, यूज ऑफ मैथ एंड डायरेक्ट फंक्शन, किस व्यक्ति ने किस आईडी से कितना सामान बेचा है और कौन सा सामान बेचा है। ठीक है, ये सब चीजें देखें। ठीक है, अगली क्लास, तो आज की क्लास समझ में आई सबको। कर लेंगे डायनेमिक चार्ट का यूज। एक टेबल है हमारा, टेबल पे ध्यान रखेंगे, टेबल बनाना है हमें, यही फॉर्मेट होगा। क्या क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट, सिटी, यूनिट पीस है, यानी 15 पीस है, और उस पीस का दाम कितना है, अमाउंट कितना है, 200 रुपये, रेट है 200 रुपये, प्राइस, यानी 15 का, अगर ये का 200 है तो 15 का जाहिर सी बात 3000 होगा, ऐसे दिया हुआ है। और ये आपका रियल्ट वाला पोर्सन, ये आपका रियल्ट वाला पोर्सन का कलर ही मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये रियल्ट आपका रियल्ट वाला पोर्सन। ठीक है, कर लेंगे ना, बहुत अच्छी। चलिए, तब तक एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा दें। आप लोगों को रिपीट लास्ट सेक्शन पढ़ाया गया है, रिपीट लास्ट सेक्शन पढ़ाया गया है। चलिए हेडिंग बनाइए, रिपीट लास्ट एक्शन, हेडिंग बनाइए, रिपीट लास्ट एक्शन, रिपीट लास्ट एक्शन। हो गया रिपीट लास्ट सेक्शन। देखिए इसकी शॉर्टकट की होती है F4, इसकी शॉर्टकट की F4 होती है। देखिएगा, यह आखिरी में की गई फॉर्मेटिंग को रिपीट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज आखिरी में फॉर्मेटिंग को रिपीट कराने के लिए किया जाता है। आखिरी में जो भी आप किए होंगे इससे पहले, जो भी फॉर्मेटिंग किए होंगे इससे पहले, उसको रिपीट कराने के लिए रिपीट लास्ट सेक्शन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए बोल्ड किए हों, इटैलिक किए हों, अंडरलाइन किए हों, बॉर्डर लगाए हों, कलर चेंज किए हों, कुछ भी फॉर्मेटिंग किए हों, लास्ट में जो फॉर्मेटिंग किए हों, अगर उसको रिपीट करानी है तो शॉर्टकट की क्या होगी, F4, जिसे क्या बोलेंगे, रिपीट लास्ट एक्शन। जैसे समझिए यहाँ पे हमने पटोना का कलर चेंज कर दिया, रेड कर दिया, क्या कर दिया है, रेड कर दिया। और हमको और भी किसी चीज का कलर चेंज करना है, तो बस आप सिलेक्ट करिए, और वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ कीबोर्ड से F4 दबा दीजिए, देखिए चेंज। हमने यहाँ पे एक बॉर्डर लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पे, एक बॉर्डर लगा दिया, देखिए यहाँ पे बॉर्डर। अब लास्ट काम क्या किए हम लोग, बॉर्डर लगाए। अब इससे फायदा क्या होगा कि कहीं भी हमें बॉर्डर लगाना है तो बस एरिया आप सिलेक्ट करिए और ये F4 दबा दीजिए, देखिए बॉर्डर लग। समझ में आ रही बात ना, मतलब लास्ट में जो काम किए होंगे उसको रिपीट कराने के लिए। याद है आपको मैं पढ़ाया था, नेम वर्कर सैलरी शीट संडे वाले को कलर किया हुआ था मैं,
इसका कलर भर दिया था, याद आ रहा है? तो बाद में सब में कलर भरने के लिए संडे वाले में हम बार बार कलर पे नहीं क्लिक कर रहे थे, वही काम कर रहे थे, F4 दबा दे रहे थे, जहां जहां संडे था वहां रेड कलर वाला F4 दबा दे रहे थे, हो जा रहा था कलर फिलअप हुआ। यानी लास्ट में जो भी काम किए होंगे उस फॉर्मेटिंग को रिपीट कराने के लिए रिपीट लास्ट एक्शन का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। क्या होती है? F4। F4 कौन सा बटन है? फंक्शन की होते हैं। कितने होते हैं फंक्शन की? 12 होते हैं। 12 होते हैं। अच्छा ठीक, दोनों बात बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो यही एक टॉपिक था जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? रिपीट लास्ट एक्शन। कल हम पढ़ेंगे ना डायनेमिक, क्या बोलते हैं, यूज ऑफ मैच एंड इंडेक्स फंक्शन। आज ही लिख लीजिए, नहीं हो हेडिंग बना लीजिएगा, यूज ऑफ मैच एंड इंडेक्स फंक्शन। कल याद दिलाइएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।